नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में एक महिला को बच्ची होती है। सारा अस्पताल स्टाफ खुशियां मना रहा था। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अनिमेष ने अपनी पत्नी रिंकी से पूछा। नहीं, रिंकी ने रूखेपन से जवाब दिया। क्यों? अनिमेष ने पूछा। मुझे लड़का चाहिए था, रिंकी ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, दूसरी बार हो जाएगा, अनिमेष ने समझाते हुए कहा। रिंकी ने चुप्पी साध ली और अनिमेष अपनी बच्ची को दुलार कर रहा था। अनिमेष का परिवार खुश था, पर रिंकी अपनी देवरानी के बच्चों को देखकर जल रही थी। काश लड़का हो जाता, मैंने इन्हें पहले ही कह रखा था कि लिंग जांच करवा लेते हैं, पर ये नहीं माने, रिंकी अपने मन में बोले जा रही थी। उसकी देवरानी ने बच्ची को गोद में उठाया और दुलारने लगी। ठाट बाट तो महारानी के हैं ही, पहला बच्चा लड़का है, रिंकी बुदबुदाई। दीदी बच्ची सुंदर है, देवरानी ने जवाब दिया। रिंकी ने कुछ नहीं कहा। रिंकी अपने पति पर दूसरे बच्चे के लिए दबाव बनाने लगी। अभी तो बच्ची पैदा हुई है और तुम फिर से एक बच्चा चाहती हो? कम से कम 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, अनिमेष ने रिंकी को समझाया। मेरा शरीर है और उम्र ढलने पर बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है, रिंकी ने जवाब दिया। अपने शरीर को देखो, कितना कमज़ोर है, अनिमेष ने कहा। ठीक है, लेकिन कुछ महीने बाद, रिंकी ने जवाब दिया। अनिमेष ने कुछ नहीं बोला। अनिमेष रिंकी के सामने बेबस हो गया। रिंकी एक बार फिर गर्भवती हो जाती है। रिंकी ने बहुत पूजा पाठ किया। हे भगवान, इस बार लड़का हो जाए, रिंकी ने प्रार्थना की। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, अनिमेष ने कहा। नहीं, रिंकी ने दृढ़ता से बोला। इस बार क्यों ना लिंग जांच करवा लिया जाए, रिंकी ने पूछा। लिंग जांच? अनिमेष ने कहा। हाँ, अगर लड़की होगी तो गर्भपात करवा लेंगे, रिंकी ने कहा। अनिमेष ने जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि रिंकी को समझाने का कोई फायदा नहीं था। रिंकी वही करती थी जो उसे सही लगता था। अनिमेष ने डॉक्टर साहब से बात की। अगर गर्भ में लड़की हो तब भी लड़का बताइएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा। रिंकी लड़के की बात सुनकर खुश हो गई। भगवान ने मेरी बात सुन ली, रिंकी ने कहा। वहीं अनिमेष ये सोच रहा था कि जब रिंकी को सच का पता लगेगा तो क्या होगा। समय बीतता गया, रिंकी के प्रसव की तारीख आ गई। रिंकी को विश्वास था कि लड़का ही होगा, पर जैसे ही उसने देखा कि लड़की है तो वो गुस्सा हो गई। अस्पताल वालों ने मेरा बच्चा बदल दिया है, मुझे लड़का हुआ था, लड़की दे दिया है, रिंकी बोलने लगी। अनिमेष ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। आप समझते नहीं हैं, इन लोगों ने मेरा बच्चा बदल दिया है और आप हमें समझा रहे हैं, रिंकी ने गुस्सा होकर कहा। लड़की ही हुई है, अनिमेष ने गुस्सा होकर कहा। यानी डॉक्टर साहब ने झूठ बुलवाया था, रिंकी ने कहा। अनिमेष ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा पति ही मेरा साथ नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं? रिंकी ने बोलना शुरू किया। तमाशा मत करो, अनिमेष ने चीखते हुए कहा। रिंकी को डर लगा और वो चुप हो गई। दिनों दिन रिंकी के मन में लड़के के लिए चाहत बढ़ती जा रही थी। 2 बच्चे ठीक हैं, अनिमेष ने समझाते हुए कहा। मुझे बस लड़का चाहिए, इसके बाद मैं नसबंदी करवा लूँगी, रिंकी ने जवाब दिया। मतलब जब तक लड़का नहीं होगा तब तक, अनिमेष ने कहा। सुनो ना, हम लोग लिंग जांच करवा लेते हैं, अगर लड़का होगा तो ठीक है और यदि लड़की हुई तो गर्भपात करवा लेंगे, रिंकी ने कहा। इससे तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, अनिमेष ने चिंता जताई। तुम मेरी परवाह मत करो, रिंकी ने कहा। अनिमेष हमेशा की तरह शांत हो गया।
रिंकी फिर से गर्भवती हो गई और इस बार लिंग जांच में लड़की निकली। हम लोगों को बच्चा नहीं रखना है, रिंकी ने दो टूक जवाब दिया। देर हो गई है, अगर आप गर्भपात करवाएंगे तो माँ की जान भी जा सकती है, डॉक्टर साहब ने बताया। अनीमेश ने समझाया। बहुत मुश्किल से रिंकी मानी। रिंकी अपनी बच्चियों पर बहुत कम ध्यान देती थी। डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि अब बच्चा पैदा करना सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर रिंकी की जिद की और गर्भवती हो गई। उसे लड़की हो गई। थक हार कर उसने नसबंदी करवा लिया। जब नसीब में लड़का नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, अनीमेश ने कहा। रिंकी मारे गुस्से से कुछ नहीं बोली। रिंकी अपनी बच्चियों पर कम ध्यान देती थी, लेकिन उसकी बच्चियां पढ़ने लिखने में तेज रहती थी और वहीं रिंकी मन ही मन घुटती रहती थी। फिर रिंकी की तबीयत खराब रहने लगी। अनीमेश ने उसका इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। रिंकी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अनीमेश ने बड़ी लड़की राजेश्वरी ने सब बहनों को संभाल कर रखा था। चारों बिटियां मिलजुल कर रहती थीं। राजेश्वरी के बाद दूसरी बेटी अहाना ने घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया। आजकल बेटा बेटी एक बराबर होते हैं, अनीमेश ने रिंकी को समझाया। नहीं, बेटा बेटा होता है और बेटी का क्या है। बिटिया पराया धन होती है, शादी हुआ और वो ससुराल चली जाती है। बेटा होता है तो वंश बढ़ता है, बेटियों से वंश नहीं बढ़ता। रिंकी ने कहा। हमारी बिटियां बेटों से कम नहीं हैं, देखना वो बेटे से बढ़कर साबित होंगी, अनीमेश ने कहा। पता नहीं, रिंकी ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। रिंकी की तबीयत खराब होने से अनीमेश घर पर ज़्यादा टाइम देने लगा। रिंकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हो गया है तुम्हें, अनीमेश ने झल्लाते हुए कहा। कुछ नहीं, रिंकी ने दो टूक जवाब दिया। बताओ तो सही, अनीमेश ने कहा। मैं चाहती हूँ कि एक बेटा हो जाता तो अच्छा रहता, रिंकी ने कहा। ठीक है, हम एक लड़का गोद ले लेंगे, अनीमेश ने कहा। नहीं, अपना खून अपना ही रहता है, रिंकी ने जवाब दिया। तो फिर कैसे होगा, अनीमेश ने पूछा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नसबंदी ना कराओ, पर आप नहीं माने, रिंकी ने तंज कसा। तुम्हारे शरीर में गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं है, अगर तुम प्रेग्नेंट होती हो तो शायद नहीं बचती, अनीमेश ने बताया। हाँ, आप भी ना, लोग 8-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा है, रिंकी बोली। अनीमेश चुप रहा। सुनो जी, मैंने सुना है कि फेरोगिफी होती है, रिंकी ने दबी चुप्पी आवाज़ में कहा। अच्छा, वो बहुत महंगा होता है, कैसे होगा बताओ, अनीमेश ने कहा। वो हम ज़मीन बेच देंगे, रिंकी ने कहा। नहीं, अनीमेश ने इनकार कर दिया। बेटियों की शादी के बाद लड़का ही हमारा ख्याल रखेगा। लड़के के लिए इतना कुछ तो कर ही सकते हैं, रिंकी ने कहा। अनीमेश के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फेरोगिफी ठीक है, पर उसे करने वाला कोई तो होना चाहिए, अनीमेश ने पूछा। है ना, मेरी दूर के रिश्तेदार, रिंकी ने जवाब दिया। कौन, अनीमेश ने पूछा। तैयारी हो जाएगी, रिंकी ने जवाब दिया। रिंकी ने अनिका से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। मैं ये नहीं कर पाऊंगी, अनिका ने साफ मना कर दिया। क्या तुम मुझे मातृत्व देना नहीं चाहते, रिंकी ने भावुक होकर कहा। पर अनिका ने कहा, तुम्हारे मन में क्या सवाल है, रिंकी ने कहा। मुझे ये गलत लग रहा है, अनिका ने जवाब दिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, रिंकी ने कहा। नहीं, अनिका ने कहा, बस हमें किराए की कोख चाहिए, टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा पलेगा।
रिंकी ने जवाब दिया। अच्छा, अनिका ने सोचते हुए कहा। डॉक्टर साहब से बातचीत कर ली गई। डॉक्टर साहब, मुझे बस लड़का चाहिए। रिंकी ने दो टूक शब्दों में कहा। हाँ, हो जाएगा, बस फीस ज़्यादा लगेगा। डॉक्टर साहब ने कहा। फीस की चिंता मत कीजिए, रिंकी ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने टेस्ट ट्यूब में ही बच्चे का जेंडर टेस्ट करके अनिका के गर्भ में प्लांट कर दिया। हे भगवान, इस बार लड़का ही देना, रिंकी ने प्रार्थना की। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, अनिमेष ने भरोसा दिलाया और अनिका के गर्भ में बच्चा पल लगा। अनिमेष की बेटियां परिवार का ध्यान रख रही थीं। गुजरते हुए वक्त के साथ अनिका का लगाव बच्चों के साथ बढ़ने लगा। वहीं रिंकी अनिका पर हक जताने लगी। खाने पीने का ध्यान रखा करो, मैं चाहती हूँ कि बच्चा स्वस्थ रहे, रिंकी ने कहा। ठीक है, अनिका ने कहा। तय वक्त पर अनिका को प्रसव पीड़ा होती है। अनिमेष उसे झटपट अस्पताल में भर्ती करवाता है। बधाई हो, लड़का हुआ है, नर्स ने उन सबको गुड न्यूज दी। रिंकी ने खुश होकर सबको नींद दिया। अनिका का चेहरा उतर गया। अनिका के बगल में बच्चे को रखा गया। रिंकी ने बच्चे को उठाया और दुलारने लगी। अनिका के चेहरे पर फीकी हंसी आ गई। तुम खुश नहीं हो, रिंकी ने अनिका से पूछा। अनिका ने हंसने की कोशिश की। डॉक्टर साहब ने 1 साल तक अनिका के पास बच्चे को रखने के लिए मना किया। आखिरकार रिंकी को उसकी बात माननी पड़ी। अनिमेष सबको घर ले आया। रिंकी बच्चे पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। वहीं अनिका ने विरोध नहीं जताया। अनिमेष की बेटियां बच्चे तो पहले को खूब दुलार किया, पर धीरे धीरे वो उससे कटने लगे। अनिमेष अनिका पर ध्यान दे रहा था। क्या बात है, बड़ा ध्यान दे रहे हो, रिंकी ने कहा। अभी अभी उसे बच्चा हुआ है, अनिमेष ने सफाई दिया। ठीक है, रिंकी ने कहा। अनिका सब बात सुन रही थी। वो अपने बच्चे को खिला रही थी। रिंकी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अनिमेष ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखना, रिंकी ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अनिमेष ने कहा। मौत को आज तक कोई रोक सका है, रिंकी ने कहा। आखिरकार रिंकी की मौत हो गई। मैं कैसे इन बच्चों का पालन पोषण करूँगा, अनिमेष सोच रहा था। अनिका अपने बच्चे को पुचकार रही थी। अनिमेष की नज़र उस पर पड़ती है और दोनों की नज़रें मिली। अनिका ने अपनी नज़रें नीची कर ली। क्या सोच रहे हो, अनिमेष की बड़ी बहन ने पूछा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, अनिमेष। ज़्यादा क्या सोचना, बड़ी बहन ने कहा। तो क्या करूँ, अनिमेष ने पूछा। दूसरी शादी, बड़ी बहन ने जवाब दिया। दूसरी शादी, अनिमेष ने कहा। बच्चों को अकेले कैसे संभालोगे, बड़ी बहन ने कहा। अनिमेष ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिमेष के लिए लड़की खोजने का काम शुरू हो गया, पर कुछ लड़की वालों ने इनकार कर दिया। वहीं अनिमेष को कोई पसंद नहीं आया। क्या कर रहे हो, बड़ी बहन ने गुस्से से कहा। अच्छी औरत नहीं मिलेगी तो शादी करने का क्या फ़ायदा, अनिमेष ने कहा। तुम्हारे हिसाब से अच्छी औरत का मतलब, बड़ी बहन ने पूछा। जो मेरे बच्चे का ध्यान रखे, अनिमेष ने जवाब दिया। अच्छा, तुम्हारे नज़र में कोई है वैसा, बड़ी बहन ने पूछा। हाँ, अनिमेष ने जवाब दिया। कौन, बड़ी बहन ने भौचक्के होते हुए पूछा। हाँ, अनिमेष ने खुलासा किया। ये शादी नहीं हो सकती, बड़ी बहन ने कहा। क्यों, अनिमेष ने पूछा। क्योंकि वो पहले से विधवा है और हम लोगों को पसंद नहीं है, बड़ी बहन ने जवाब दिया। ठीक है, जब तक अच्छी औरत नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, अनिमेष ने कहा। अनिमेष के घर वालों ने बहुत दौड़ भाग की, पर नतीजा सिर्फ ये निकला कि आखिरकार अनिमेष की दूसरी शादी अनिका से कर दी गई।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।